खातेगांव ब्लॉक के ग्राम हरणगांव में उस्मानिया मार्ग पर खंडेराव बाबा देवस्थान पर दर्शकों से मेला लगने वाली जमीन को लेकर आंदोलनकारी प्रशासन के बीच लंबे समय से विवाद को लेकर मंगलवार को जमीन का सीमांकन करने आई राजस्व विभाग की टीम और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं के बीच जमकर तीखी बहस हुई। आपको बता दें, गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप था कि क्षेत्र के 40 से 50 गांव के लोगों की खंडेराव देवस्थान से आस्था जुड़ी है, इसलिए बाबा की यहां पूजा अर्चना की जाती है और प्रतिवर्ष धुलेड़ी पर यहां दर्शकों से मेला लगता आया है। लेकिन अब कुछ लोगों के द्वारा मेले की जमीन पर अतिक्रमण कर लिया गया। आदिवासी समाज के तहसील अध्यक्ष आनंद करपे ने बताया है कि खातेगांव तहसील का ये सबसे बड़ा आदिवासी क्षेत्र है। खंडेराव बाबा देवस्थान पर हमारे पूर्वजों द्वारा दशकों से देवस्थान एवं मेले के लिए जो जमीन सुरक्षित कर रखी थी, उस जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कब्जा कर लिया गया। इसी को लेकर हमारे द्वारा प्रशासन से शिकायत करने के बाद मंगलवार को प्रशासन द्वारा जमीन के सीमांकन के लिए राजस्व की टीम गठित कर यहां भेजा गया और गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के कार्यकर्ता रामदेव ककोड़िया ने बताया कि खंडेराव बाबा देवस्थान पर धुलेड़ी पर दशकों से मेला लगता आ रहा है। बाबा के स्थान से 40-50 गांव की आस्था जुड़ी है और पूजन अर्चन की जाती है। उक्त भूमि पर कुछ लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर दुकानें बना ली गई हैं। मेले के लिए पर्याप्त जमीन नहीं बची। इसी को लेकर हमारे द्वारा मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर और अनुसूचित जनजाति आयोग तक शिकायत की गई है। देखिए, खातेगांव तहसील का सबसे बड़ा आदिवासी बेल्ट है ये हरणगांव, जहाँ पे हमारे पूर्वजों द्वारा खंडेराव बाबा की जो जगह सुरक्षित कर रखी है हजारों साल पहले से, जहाँ पे पूजा पाठ होती है निरंतर और हर साल मेला भी भराया जाता है। लेकिन कुछ दबंगों द्वारा उस ज़मीन पे कब्जा कर लिया गया है। जब हमने शासन प्रशासन से इस जगह के बारे में चर्चा करी तो उन्होंने नफ्ती का भी बोल दिए थे और आज भी पूरा प्रशासन नफ्ती के लिए आए हुए थे और उन्होंने हमारा सपोर्ट भी करा। जांच अंतिम स्टेज तक चल रही थी। जिस व्यक्ति ने कब्जा कर रखा था हमारे खंडेराव बाबा की ज़मीन पे, जब जांच टीम वहाँ पे पहुँची, तहसीलदार मैडम थे, नायब तहसीलदार मैडम थे, पटवारी जी थे, पुलिस प्रशासन था पूरा। जब उस व्यक्ति के खेत में जैसे हम लोगों ने प्रवेश करा, नायब मैडम ने आके जांच रुकवा दिए और बोले कि आपको यहाँ से मतलब आगे नहीं बढ़ने दिया जाएगा, आप तो इधर जाओ जहाँ पे आपके बाबा है, बस वहीं पे जांच करनी है हमको, और आप यदि साइन करते हो हमारे पंचनामे तो ठीक है, नहीं तो हम हमारे हिसाब से पंचनामा प्रशासन को पेश कर देंगे। हमें ऐसा लगा कि शायद मैडम एक पक्षी कार्रवाई कर रही है, आदिवासी समाज को ये बिल्कुल पूरी तरीके से निगलेक्ट कर रही है। हमारे आराध्य देव, जिनकी हम वर्षों पुरानी परंपरा चली आ रही है, पूजा पाठ हम करते आ रहे हैं, ये मैडम के हस्तक्षेप के चक्कर में मूर्ति है और वह हस्तक्षेप करने के चक्कर में हमारी आज नफ्ती नहीं हो पाई। और हम शासन प्रशासन से आज भी अनुरोध कर रहे हैं कि हम बिल्कुल शांतिपूर्वक निवेदन कर रहे हैं कि हमारी ज़मीन पे किसी भी अन्य व्यक्ति का हस्तक्षेप नहीं रहना चाहिए। हमको किसी अन्य व्यक्ति या गैर आदिवासी व्यक्ति से कोई मतलब नहीं है। हमको किसी की ज़मीन भी नहीं चाहिए 1 इंच भी, पर जो हमारी ज़मीन सुरक्षित कर रखी है वो ज़मीन हमारे को मिलना चाहिए। हम शांतिपूर्वक प्रशासन से फिर निवेदन कर रहे हैं और अगली बार टीम यदि आती है जांच के लिए या नफ्ती करने के लिए तो उनसे आग्रह किया जाएगा कि आप आदिवासी समाज की भावनाओं की कद्र करें और जो मैडम जिन्होंने आज हस्तक्षेप करके पूरी जाँच को एक तरफा करने की कोशिश करी, उनको इस जाँच समिति से हटाया जाए। आपका नाम? मैं आनंद करपे, आदिवासी गोंड समाज का अध्यक्ष हूँ, अजाक्स का तहसील अध्यक्ष हूँ। और यहाँ पर कम से कम 40 से 50 गांव के जो आदिवासी हैं उनका देवस्थान की जगह है और कई समय से एक विवादित मामला रहा है और हमारे द्वारा यहाँ से लगा कि मुख्यमंत्री से लगा कलेक्टर और अनुसूचित जनजाति आयोग तक शिकायत की गई थी और उसी मामले को लेकर अनुसूचित जनजाति आयोग ने संज्ञान लिया था कि सर्वे नंबर 203 पर जितना भी अतिक्रमण है उसका अतिक्रमण हटाया जाए और जितनी भी भूमि अगर वो आ रही है वो आदिवासियों के हवाले किया जाए। लेकिन हम दिन भर से आज उसी को लेकर सीमांकन के लिए लगे हैं। लेकिन अचानक जिस प्रकार से यहाँ के जो नायब तहसीलदार मैडम हैं, जिनका क्षेत्र आता है, उनने कहीं ना कहीं जांच को प्रभावित किया है, जिससे हम संतुष्ट बिल्कुल भी नहीं हैं और ना ही हम किसी प्रकार से हमारे जो क्षेत्र के लोग हैं वो संतुष्ट है। और हमारी ये मांग है, ऊपर तक भी हमारी मांग है सरकार से कि जितनी भी जो आदिवासी के यहाँ पे भूमि जो जिस पे मेला लगता है और जहाँ पे देवस्थान बना है उस भूमि को खाली किया जाए और वो भूमि आदिवासियों को दिया जाए, हमारी ये मांग है। तो फिर क्या हुआ? फिर आज जिस प्रकार से कहीं ना कहीं शाम के 5 बजे तक 4 बजे तक मामला अच्छा चलता रहा, लेकिन इसके बाद में कहीं ना कहीं अधिकारी के ऊपर यह तो दबाव आया, ये जो कुछ भी आया इसके बावजूद में नफ्ती रोक दी गई और फिर कहीं ना कहीं वो आनाकानी मानने लगे। कहीं ना कहीं उनको पर यह तो शायद कई राजनीतिक लोगों का दबाव था या फिर कहीं ना कहीं कुछ भी रहा उनके ऊपर। आपका नाम? रामदेव ककोड़िया।